यह मायने नहीं रखता कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि यह मायने रखता है कि आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। एपिक्टेटस। यह उद्धरण हमें याद दिलाता है कि हमारे पास यह चुनने की शक्ति है कि हम किसी भी स्थिति, यहाँ तक कि बीमारी या चोट पर कैसे प्रतिक्रिया करें। हम सकारात्मक और लचीला होना चुन सकते हैं या हम नकारात्मक और पराजित होना चुन सकते हैं। चुनाव हमारा है। परिस्थितियाँ बड़ी अजीब चीज़ हैं। वे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम सभी के पास हैं, लेकिन हम हमेशा उन्हें समझ नहीं पाते हैं। कभी कभी परिस्थितियाँ हमारे पक्ष में होती हैं और चीज़ें हमारे लिए अच्छी होती हैं, लेकिन अन्य समय में परिस्थितियाँ हमारे पक्ष में नहीं होती हैं और हमें चुनौतियों और असफलताओं का अनुभव होता है। स्थितियों के साथ समस्या यह है कि वे अप्रत्याशित हो सकती हैं। जीवन में हमें किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, इसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते, और जब हम कम कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं तो उन्हें हल्के में लेना आसान हो सकता है। लेकिन क्या होता है जब हमारी परिस्थितियाँ और भी कठिन होती हैं? क्या होता है जब हम कई बुरी स्थितियों का अनुभव करते हैं? खैर, सच्चाई यह है कि कठिन परिस्थितियाँ हमारे स्वास्थ्य और हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। जब हम कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं तो हमें तनाव, चिंता और अवसाद का अनुभव होने की अधिक संभावना हो सकती है। हमारे गलत निर्णय लेने और जोखिम भरे व्यवहार में शामिल होने की भी अधिक संभावना हो सकती है। इस छोटी सी कहानी को ध्यान से सुनो। एक बार की बात है, जॉन नाम का एक आदमी था जो बहुत अच्छी स्थिति में था। उसके पास अच्छी नौकरी, अच्छा घर और प्यारा परिवार था। लेकिन एक दिन जॉन की स्थिति बदल गई। उसने अपनी नौकरी खो दी, उसका घर बिक गया और उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया। जॉन तबाह हो गया था। उसे नहीं पता था कि क्या करना है। वह अत्यधिक शराब पीने लगा और अत्यधिक स्मोकिंग करने लगा। अपने पैसे वापस पाने की कोशिश में उसने गैम्बलिंग करना भी शुरू कर दिया। लेकिन जॉन की स्थिति लगातार खराब होती गई। कैसीनो में उसने अपना सारा पैसा खो दिया और उसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने लगीं। उसे हाल में ही हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ का पता चला था। अंततः जॉन को एहसास हुआ कि उसकी कठिन परिस्थिति उसका जीवन बर्बाद कर रही है। उन्होंने अपनी लत के लिए मदद लेने और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने का फैसला किया। उन्होंने अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं, जैसे अपने दोस्तों और परिवार, पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। इसमें समय लगा, लेकिन अंततः जॉन ने अपना जीवन बदल दिया। उसे नई नौकरी मिल गई, रहने के लिए नई जगह मिल गई। उसने अपना स्वास्थ्य भी नियंत्रण में कर लिया। जॉन की कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियाँ किसी के साथ भी घटित हो सकती हैं, लेकिन यह एक अनुस्मारक भी है कि हमारे पास अपनी चुनौतियों पर काबू पाने की शक्ति है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि हम अपनी परिस्थितियाँ नहीं हैं। हम अपनी पसंद और अपने कार्यों से परिभाषित होते हैं। तो कठिन परिस्थितियों के नकारात्मक प्रभावों से खुद को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यदि आप किसी कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, तो कृपया जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, आपका दिमाग ही शक्ति का सच्चा स्रोत है। यदि आपका मन अच्छा है तो आपका शरीर भी आपका अनुसरण करेगा। यदि आपका मन खराब है तो आपके शरीर को कष्ट होगा। आप अपने मस्तिष्क को हटा नहीं सकते, इसलिए आपको उसमें अच्छे विचार प्लांट करना चाहिए। अच्छे विचार अच्छी आदतों को जन्म देते हैं और अच्छी आदतें अच्छे जीवन को जन्म देती हैं। आपके कार्य ही एकमात्र ऐसी चीज़ हैं जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। इसीलिए अपना मनचाहा जीवन बनाने के लिए एक्शन लेना शुरू करें। स्टोइक्स के नियम। 1. स्वीकार करें कि बीमारी और चोट जीवन का हिस्सा हैं। कोई भी बीमारी या चोट से प्रतिरक्षित नहीं है। इस तथ्य को स्वीकार करना और इसे आपको हतोत्साहित न होने देना महत्वपूर्ण है। 2. उस पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। आप अपने आहार, व्यायाम और तनाव के स्तर को नियंत्रित कर सकते हैं। उन चीज़ों को करने पर ध्यान केंद्रित करें जो आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। 3. आपके पास जो कुछ है उसके लिए आभारी रहें। भले ही आप स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे हों, फिर भी आभारी होने के लायक कई चीज़ें हैं। अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं, जैसे अपने परिवार, दोस्तों और स्वास्थ्य पर ध्यान दें। 4. अपनी तुलना दूसरों से न करें। हर कोई अलग है और उसकी अपनी अनूठी चुनौतियाँ हैं। दूसरों से अपनी तुलना करने से आपको केवल बुरा ही महसूस होगा। अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी प्रगति का जश्न मनाएं। 5.
आत्मकरुणा का अभ्यास करें, अपने प्रति दयालु और समझदार बनें, भले ही आप गलतियां करें। हर कोई गलतियां करता है और स्वयं को क्षमा करना महत्वपूर्ण है। 6. वर्तमान क्षण में जियो। अतीत या भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें और इसका अधिकतम लाभ उठाएं। 7. अपने विचारों के प्रति सचेत रहें, अपने विचारों पर ध्यान दें और किसी भी नकारात्मक विचार को पहचानें। नकारात्मक विचारों को चुनौती दें और उनके स्थान पर अधिक सकारात्मक विचारों को रखें। 8. ज़रूरत पड़ने पर पेशेवर मदद लें। यदि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो पेशेवर मदद लेने से न डरें। एक चिकित्सक आपको मुकाबला करने के कौशल सिखा सकता है और सकारात्मक मानसिकता विकसित करने में आपकी मदद कर सकता है। स्वास्थ्य को अक्सर ऐसी चीज़ के रूप में देखा जाता है जो या तो अच्छा है या बुरा। हम सोचते हैं कि हम या तो स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं, हालांकि स्वास्थ्य वास्तव में एक स्पेक्ट्रम है। हम सभी के स्वास्थ्य का स्तर अलग अलग होता है और समय के साथ हमारा स्वास्थ्य बदल सकता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि भले ही आप स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रहे हों, फिर भी आप मूल्यवान हैं और प्यार और सम्मान के योग्य हैं। आपका स्वास्थ्य आपको परिभाषित नहीं करता। यहाँ एक सरल व्यायाम है जिसे आप स्वास्थ्य के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलने के लिए कर सकते हैं। पे सभी की एक सूची लिखें अपने स्वास्थ्य के बारे में जिन चीज़ों के लिए आप आभारी हैं। इसमें आपके चलने, बात करने और देखने की क्षमता जैसी चीज़ें शामिल हो सकती हैं। 2. उन सभी चीज़ों की एक सूची लिखें जिन पर आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें स्वस्थ आहार खाना, नियमित व्यायाम करना और पर्याप्त नींद लेना जैसी चीज़ें शामिल हो सकती हैं। 3. हर दिन अपनी सूचियाँ दोबारा पढ़ें। इससे आपको अपने स्वास्थ्य के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने और इसे बेहतर बनाने के लिए प्रेरित रहने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य पर स्टोइक के विचार और इसके प्रति अपना दृष्टिकोण कैसे बदलें। याद रखें कि आपका स्वास्थ्य स्थायी नहीं है। अपनी सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है, लेकिन यह भी याद रखना ज़रूरी है कि आपकी सेहत कभी भी बदल सकती है। यही कारण है कि वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना और जब तक यह आपके पास है, तब तक अपने स्वास्थ्य की सराहना करना महत्वपूर्ण है। अपने स्वास्थ्य से मोह न रखें। यदि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत अधिक आसक्त हो जाते हैं, तो बीमारी या चोट लगने पर आपको कष्ट होने की अधिक संभावना होगी। इसके बजाय उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें जो वास्तव में आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि आपके रिश्ते, आपका काम और आपके शौक। बीमारी और चोट को आगे बढ़ने के अवसर के रूप में उपयोग करें। जब हम स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करते हैं, तो यह अपने बारे में और अधिक जानने और नई ताकत विकसित करने का अवसर हो सकता है। उदाहरण के लिए, आप सीख सकते हैं कि आपने जितना सोचा था उससे कहीं अधिक लचीले हैं, या आप अपने स्वास्थ्य के प्रति गहरी सराहना विकसित कर सकते हैं। अपनी प्रगति पर ध्यान दें, अपनी पूर्णता पर नहीं। अपनी तुलना दूसरों से या किसी अवास्तविक आदर्श से न करें। इसके बजाय अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं। धैर्य रखें और अपने प्रति दयालु रहें। परिवर्तन में समय और प्रयास लगता है। यदि आपको तुरंत परिणाम न दिखें तो निराश न हों। बस आगे बढ़ते रहें और अंततः आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। एक सहायता प्रणाली खोजें। आपकी यात्रा में आपका समर्थन करने वाले लोगों का होना एक बड़ा अंतर ला सकता है। अपने लक्ष्यों के बारे में अपने दोस्तों और परिवार से बात करें और ऐसे लोगों का एक समुदाय खोजें जो अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए भी काम कर रहे हों। याद रखें, स्वास्थ्य एक यात्रा है, मंजिल नहीं। धैर्य रखें, अपने प्रति दयालु रहें और अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करें।